हेलो स्टूडेंट्स। सिलेक्शन अड्डा यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आकाश सिंह तोमर एक बार फिर से आपको परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस लेकर यहाँ पर उपस्थित हूँ। परसेंटेज करने से पहले हमने क्या उस दिन कुछ जो लास्ट वीडियो कराई थी उसमें फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे चेंज करना होता है ये बताया था। एक बार उसको हम दोबारा से नोट करेंगे, ठीक है? उसको दोबारा से नोट करेंगे। क्या बताया था हमने? जो 1% होता है, जो 1 रेशो होता है वो 100% बनाता है। 1/2 रेशो होता है 50% बनाता है। 1/3 जो रेशो होता है 33 होल नंबर 1/3% बनाता है। 1/4 जो रेशो होता है 25% बनाता है। 1/5 रेशो 20% बनाता है। 1/6 रेशो 16 होल नंबर 2/3% बनाता है। इसी प्रकार 1/7 14 होल नंबर 2/3 सॉरी 14 होल नंबर 2/7 ये 2/7 होगा। 14 होल नंबर 2/7 परसेंटेज बनाता है। 1/8 जो फ्रैक्शन है वो 12 सही 1/2% बनाता है। 1/9 11 सही 1/9% बनाता है। 1/10 10% बनाता है। 1/11 9 सही 1/11% बनाता है। इसी प्रकार हमारा था 1/12 मैंने बताया था 8 सही 1/3% बनाता है। 1/13 7 सही 9/13% बनाता है। 1/14 या 1/4 7 सही 1/7% बनाता है। 1/15 6 सही 2/3% बनाता है। 1/16 6 सही 1/4% बनाता है। इसी प्रकार 1/17 था हमारा 5 सही 15/17 बनाता है। 1/18 था 9 सही 1/18 था ये हमारा 5 सही 5/9% बनाता है। 1/19 था ये हमारा 5 सही 5/19 बनाता है। 1/20 था हमारा वो 5% बनाता है, ठीक है? 1/30 भी लिखाया था मैंने 3 होल नंबर 1/3% बनाता है। 1/40 2 सही 1/2% बनाता है, ठीक है? और 1/50 भी देख लेंगे हम, ये हमारा 2% बनाता है, ठीक है? ये क्या था कि हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज कर रहे थे। उसी प्रकार हमें क्या होना चाहिए, परसेंटेज से फ्रैक्शन लर्न होना चाहिए। 100% कितना बनाता है 1 बनाता है। 50% कितना बनाता है 1/2 बनाता है। 33 होल नंबर कितना बनाता है 1/3 बनाता है। 25 क्या बनाता है 1/4 बनाता है। 20 क्या बनाता है 1/5 बनाता है। 16 होल नंबर 2/3 क्या बनाता है 1/6% बनाता है, ठीक है? 14 होल नंबर 2/3 क्या बना 2/7 क्या बनाता है 1/7 बनाता है। 12 से 1/2 क्या बनाता है 1/8 बनाता है। 11 से 1/9 क्या बनाता है
1/9 बनाता है और 10% 1/10 बनाता है। ठीक है, ऐसे हमें ये दोनों तरीके से लर्न होने चाहिए। ठीक है, अब ये दोनों तरीके से हमें लर्न होना चाहिए। अब इसी प्रकार क्या है कि कुछ हम देखेंगे जो बड़े फ्रैक्शन, बड़े रेशो होते हैं, बड़े परसेंटेज होते हैं, प्रतिशत होते हैं, उसको हम क्या नाम है परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, इस बात को भी हमें सीखना होगा यहाँ पे। कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू बताओ कितना हुआ 1, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू। ठीक है, तो कुछ बड़े परसेंटेज हैं उसको हम फ्रैक्शंस में कैसे चेंज करेंगे, जैसे हमने लिख दिया एक बड़ा क्या नाम है वो ले रहा हूं मैं बड़ा परसेंट, जैसे लिख दिया 116 सही 2/3%। ठीक है, इसको मुझे प्रतिशत में प्रतिशत को मुझे रेशो में चेंज करना है, इसका रेशो बनाना है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100% प्लस 16 सही 2/3%। ठीक है, 100% का मुझे पता है फ्रैक्शन कितना होता है 1 होता है। उसी प्रकार 16 सही 2/3 का क्या होता है 1/6 होता है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 6 कम 6 और 1 7, कितना होगा 7/6। तो इसका जो फ्रैक्शन आ जाएगा हमारा वो 7/6 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम्पल दूसरा लेंगे एक हम 712 सही 1/2% हमने लिख दिया 712 सही 1/2%। इसको हम देखो कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 700 लिख सकते हैं प्लस 12 सही 1/2% लिख सकते हैं। 700 का फ्रैक्शन क्या होगा हमारे पास 7 होगा, 12 सही 1/2 मैं लिखा चुका हूँ 1/8 होगा। इसको सॉल्व करेंगे 7 8 56 और 1 57/8, 57/8 इसका रेशो होने वाला है, फ्रैक्शन होने वाला है। ठीक है, इसी प्रकार एक और एग्जांपल देखेंगे हम 811 सही 1/9, इसको मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, 811 सही 1/9, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 800 लिख सकते हैं 800% प्लस 11 सही 1/9 लिख सकते हैं। 800 को क्या होगा 8 होगा, 11 सही 1/9 का क्या होगा 1/9 होगा। इसको हम सॉल्व करेंगे 8 ने 72 और 1 73, 73/9, इसका जो फ्रैक्शन हो जाएगा 73/9 हो जाएगा। तो अभी हमें यहाँ से क्या सीख रहे थे कि जितने भी बड़े परसेंटेज है उसको हम कितना इजी तरीके से रेशियो में फ्रैक्शंस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम सीखेंगे कि जो रेशो होते हैं उसको हम परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखेंगे हम, जैसे हमने एक एग्जांपल लिख लिया 3/8, 3/8 लिख लिया, इसको हमें कैसे चेंज करना है, इसको हमें किस में चेंज करना है परसेंटेज में चेंज करना है, चेंज इनटू प्रतिशत, हमें प्रतिशत में चेंज करना है। देखो कैसे करेंगे 3/8 है, 3 को ऐसे लिख लो, इसको हम लिख सकते हैं 1/8। 1/8 का फ्रैक्शन हमारे पास क्या होता है 12 सही 1/2, 12 सही 1/2 प्रतिशत होता है इसका। ठीक है, अब देखो इसकी इससे कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा 12 36। ठीक है, प्लस इसकी इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगी 3/2। ठीक है, ये कितना होगा 36%। इसको थोड़ा सा सही करके लिखेंगे तो 2 एकम 2 ऊपर 1 बचेगा, इतना प्रतिशत हो जाएगा। इसको इससे ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 37 सही 1/2%। ठीक है, अगर बात की जाए 3/7, 3/8, तो 3/8 का जो प्रतिशत वैल्यू आ जाएगी वो हमारी आ जाएगी 37/2। ठीक, इसी प्रकार एक और एग्जांपल लेते हैं 4/7, एक एग्जांपल लेते हैं 4/7, इसको भी किसमें चेंज करना है चेंज इनटू, इसको भी प्रतिशत में चेंज करना है, प्रतिशत में चेंज करना है। इसको हम कैसे लिखेंगे 4 इंटू 1/7। ठीक, तो 1/7 का हमें पता ही है कितना होता है 14 सही 2/7% होता है। ठीक है, अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 चौक कितना होता है 56 प्लस
इसकी से मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8/7। ये पूरा क्या चल रहा है हमारे पास, प्रतिशत चल रहा है। ये हो गया 56। इसको करेंगे सॉल्व, 7 एकम 7, ऊपर बचा 1/7। ठीक है, ये परसेंटेज चल रहा है। इसको ऐड कर देंगे 50 और 1, 56 और 1 57, होल नंबर 1/7। ठीक है, ये हमने कुछ 2 एग्जांपल्स हैं वो बताए हैं कि फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें क्या है, जो मेन मैंने जो परसेंटेज लिखवाए हैं वो हमें लर्न होना चाहिए, जो भी फ्रैक्शन लिखवाए हैं वो लर्न होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार हम इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आज करेंगे सॉल्व, बिल्कुल बेसिक लेवल से क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 85 है वो 510 का कितना प्रतिशत है। 85 510 का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले देखेंगे 85 है डिवाइड बाई 510। ठीक है, या तो इसको हम फ्रैक्शंस में चेंज कर लेंगे, या फिर एक दूसरा तरीका भी है जो बताएंगे हम। इसको सबसे पहले डिवाइड करेंगे। देखो 17 से डिवाइड हो रहा है, 17 पन्ना 85 होता है, 17 तिया 51, 5 से कटेगा 5 एकम 5, 5 36, कितना हुआ 1/6। हमें पता होना चाहिए 1/6 क्या बनाता है, 16 सही 2/3 प्रतिशत बनाता है। ठीक है, दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है, परसेंट, इसका प्रतिशत रूप बनाना है। तो 85/510 हो गया। सिंपली क्या लगा लेंगे, 100 लगा लेंगे। ठीक है, प्रतिशत लग जाएगा। फिर वही डिवाइड कर लो, 17 पन्ना 85, 17 तिया 51, 5 एकम 5, 5 36। ठीक है, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो वही 16 सही 2/3 प्रतिशत आ जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन है। ठीक है, या तो हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करके फ्रैक्शंस को परसेंटेज में चेंज कर लें, या फिर जो भी वैल्यू दे रखी है उसका परसेंटेज लगाने के लिए 100 लगा के सॉल्व कर दें, तब भी आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 600 का 126 कितना प्रतिशत है। 600 का 126 कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो क्या करना है भाई, करना है 126 को ऊपर रखना है, 126 को ऊपर रखना है, अपॉन रखना है 600। क्या हो रहा है, एक 126 को ऊपर रखना है, अपॉन रखना है 600। ठीक है, चाहे तो 100 लगाकर भी सॉल्व कर सकते हैं, 100 लगा लो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, कितना हो जाएगा 21%। कितना हो जाएगा 21%। एक तो 100 लगा के हो गया। दूसरा क्या है तरीका, दूसरा अपना वही तरीका है, क्या 126 डिवाइड बाई 600। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 6 से डिवाइड कर लो, 6 कम 6, 100 हो गया, 6 दूनी 12, 6 कम 6, कितना हुआ 21/100। अब देखा जाए 21/100 कितना परसेंट बनाएगा, सिंपल सी बात है, 21/100, 21 डिवाइड तो होगा नहीं किसी से, 21 ही परसेंट बनाने वाला है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्या है, कह रहा है कि 200 से 156 कितने प्रतिशत कम है, इससे ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि 200 से 156 कितना कम है। इसको इससे माइनस करोगे, 200 में से 156 गया, कितना बचा 44 बचा, कितना बचा 44। अब प्रतिशत पूछ रहा है, प्रतिशत कमी कितनी है, तो 44 डिवाइडेड बाई कितने से पूछ रहा है, 200 से पूछ रहा है। ठीक है, या तो सिंपली क्या 100 लगा के सॉल्व कर सकते हैं हम, 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से काटोगे क्या आ जाएगा 22, कितना परसेंट आ गया 22% आ गया। ठीक है, कितना परसेंट आया 22। या दूसरा तरीका वही है अपना, 44 डिवाइड बाई 200 आ जाएगा। इसको डिवाइड कर लेते हैं हम किससे, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कितना आएगा 2 एकम 2। ठीक है, फिर 2 से काट लो इसे, ये आपका आ जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये कितना आएगा 2 पंजे 10, कितना आया 11/50, 11/50। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए 11 इंटू 1/50, इसको लिख लेंगे। हमें पता होना चाहिए 1/50 है वो कितना प्रतिशत बनाता है, 11 इंटू ये 2% बनाता है, तो कितना हो जाएगा 11 दूनी 22%, ये 22% होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी प्रकार। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 4th होगा।
कह रहा है कि 900 का 20%, 500 का 25% बराबर कितने के है। ठीक है, तो 500 का 20%, सॉरी 900 का 20% है, तो 900 20% का फ्रैक्शन हमें पता होना चाहिए क्या होता है 1/5 प्लस ये 500 है, इसका फ्रैक्शन पता होना चाहिए हमें 1/4 होता है। ठीक, अब इसको डिवाइड कर लेंगे 5 से, 5 एकम 5, ये कटेगा 5 एकम 5, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, 180 हो गया। इधर 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 बचा 10 हुआ, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये हुआ 125। तो 180 प्लस 125, 5 हो गया, 8 8 और 2 10 का 0, 2 1 3 1 2 और 1 3, कितना हुआ 305। ठीक है, ये 305 हो गया। नेक्स्ट इसी प्रकार हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 832 160 का कितना प्रतिशत है, कम है, कितना प्रतिशत है 832 160 का कितना प्रतिशत है, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो हमें वही करना है, 832 को ऊपर रखना है, अपॉन 160 को अपॉन में रखना है। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेंगे हम, डिवाइड हो रहा है ये 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, फिर कट रहा है ये 8 से, 8 एकम 8, जब 2 डिजिट्स में लेते हैं तो 0 बढ़ाएंगे, 8 चौक 32, अभी भी ये कट रहा है, 4 से कट जाएगा, 4 पंजे 20, यहाँ से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 छंग 24। ठीक, ये आपका जो फ्रैक्शन आया, इसका जो फ्रैक्शन आया हमारे पास जो फ्रैक्शन बना वो बना 26/5। अब देखो 26/5 है, इसको या तो 100 लगा के सॉल्व कर दें तब भी आंसर आ जाएगा, या फिर हम इसको ऐसे कर लेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 जा 25, 5 1 बचा, तो इसको 1/5 लिख लेंगे। अब देखो यहाँ से जो 5 है ना, ये कितना बनाता है परसेंटेज, 500 बनाता है। ठीक है, 1/5 कितना बनाता है, 20% बनाता है, कितना हुआ 520%, तो इसका आंसर 520% होगा। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। कह रहा है कि 10,000 का 30% का 20% कितना होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, 10,000 है, इसका 30% कितना होता है 3/10, सॉल्व करेंगे तो 20% कितना होता है 1/5, 0 से 0 कट गया। ठीक है, 5 से काट लो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 200 हो गया, 3 दूनी 6, ये कितना हो गया 600, कितना आ गया 600। ठीक है, इसी प्रकार हम नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि 5400 का 40% कितना हुआ, 5400 का 40% कितना हुआ। ठीक, तो 5400 लिखेंगे, इसका 40%, 40% का अगर हमें फ्रैक्शन पता हो, ठीक है, तो फ्रैक्शन भी हम लगा सकते हैं 1/5। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे 40% का फ्रैक्शन 2/5, सॉरी ये होगा 2/5। 5400 का ये होगा 2/5। इस बात को समझेंगे 40% का 2/5 का हमें पता होना चाहिए कि 1/5 का फ्रैक्शन क्या होता है 20%, क्या होता है 20%। हमें क्या निकालना है 40% निकालना है, क्या निकालना है 40%। तो इसमें हमने कितने से मल्टीप्लाई की, 2 से मल्टीप्लाई की, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये हमारा 2/5। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लेंगे, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 डिजिट में लेंगे तो 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पे 5 अट्ठे 40, ये हो गया 0, 2 से मल्टीप्लाई कर लो 0, 2 अट्ठे 16, क्या 16 आ जाएगा, 2 एकम 2, कितना होगा 2160 होने वाला है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, 8वां क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को उसके 20% से जोड़ने पर परिणाम 1800 प्राप्त होता है तो संख्या बताइए। ठीक है, किसी संख्या को उसके 20% से जोड़ने पर परिणाम 1800 प्राप्त होता है, संख्या बतानी है हमें। ठीक है, पहला तरीका हम इसको देखो कैसे करेंगे, क्वेश्चन को फ्रैक्शन से करेंगे। 20% का जो फ्रैक्शन है वो होता है हमारा 1/5, क्या होता है 1/5। अब देखो यहाँ से जो 5 है ना, ये हमारी होती है मूल संख्या, क्या होती है मूल संख्या। ठीक है, ये मूल संख्या होती है, और जो ऊपर जो वैल्यू गिवन होती है ये उसका होता है प्रतिशत मान, प्रतिशत वैल्यू कह सकते हैं हम इसकी, या फिर प्रतिशत मान भी होता है। ठीक है,
अब देखो यहाँ से मूल संख्या हमारे पास क्या थी, 5 थी, और उसका प्रतिशत में 20% क्या हुआ, 1। अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। लेकिन 6 की वैल्यू जो हमें गिवन है वो कितनी दे रखी है क्वेश्चन में दे रखी है 1800। कितना, 1800। अब ये देखेंगे इसका कितनी टाइम्स है, तो 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 3 1800, कितने टाइम्स है इसका, 300। तो जो मूल संख्या है ना उसको भी 300 से गुणा कर लो, 3 पंजे 15, तो मूल संख्या हमारी कौन सी रही होगी, 1500 रही होगी। मूल संख्या हमारी कौन सी रहने वाली है, 1500। ठीक है। या फिर दूसरा तरीका ये है इसका, दूसरा तरीका ये है, कोई संख्या हम x मान लेंगे और x में ही x का 20% ऐड करेंगे और हमें क्या मिलेगा, 1800 मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, 1800। तो x प्लस इसका 20% का फ्रैक्शन x इंटू 1/5, ये हो जाएगा 1800। इसको सॉल्व करेंगे, 5 एकम 5 और 1 6x हो जाएगा अपॉन 5, और ये क्या है 1800। ठीक है, 6 से कट जाएगा, 6 कम 6, 6 3 18, 300 हो गया। x इजकल टू ये इधर चला जाएगा, 5 3 1500, कितना होने वाला है ये, 1500 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी संख्या को उसमें से उसका 25% घटाने पर हमें 1500 प्राप्त होता है, तो कह रहा है कि संख्या बताइए। संख्या बतानी है क्या है। ठीक है, सबसे पहले फ्रैक्शन से देखेंगे, तो 25% है वो क्या बनाता है फ्रैक्शन, 1/4। ठीक, हमें पता है ये क्या है, 4 मूल संख्या है, मूल संख्या है ये। ठीक, और 1 है उसका जो ये प्रतिशत मान है, ये उसका प्रतिशत मान है। ठीक है, अब 4 में से हम 1 घटा देंगे, घटाने की बात कह रहा है, तो हमें क्या मिलेगा, 3, और 3 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है इन्होंने, 1500। ठीक है, अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कितने टाइम्स आ गया, 3 पंजे 15, ये उसका आ गया 500 गुना। ठीक है, तो मूल संख्या को भी हम क्या कर लेंगे, 500 गुना कर लेंगे, 500 से गुना कर लेंगे, 5 चौक 20, कितना रहा होगा हमारे पास, 2000 रहने वाला ये। ठीक है, ये तो फ्रैक्शन से हो गया। दूसरा तरीका ये है कि हमने क्या करा, मूल संख्या को x ले लिया, मूल संख्या को x ले लिया, और इसी में से इसका ही 25% माइनस कर लिया। ठीक है, और हमें वैल्यू कितनी मिली, 1500, वैल्यू हमें मिली 1500। ठीक, अब देखो इसको, देखो x माइनस 25% का फ्रैक्शन कितना हुआ, 1/4, इक्वल टू इधर क्या चल रहा है, 1500 चल रहा है, ये 1500 है। ठीक, ये 1500 है। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, 4 एकम 4 में से 1 गया, 3x/4 बचा, इधर कितना है हमारे पास, 1500 है। 3 से काटो, 3 पंजे 15 है। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, तो x इक्वल टू 5 चौक 20, कितना हो गया, 2000, कितना होने वाला है ये, 2000। ठीक है, इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यदि किसी संख्या में 120 जोड़ने पर संख्या अपने का 120% हो जाती है। संख्या है वो अपने का 120% हो जाती है, तो कह रहा है संख्या बताना है हमें, संख्या बताओ। ठीक है, तो फ्रैक्शन से देखेंगे, 120 जो प्रतिशत है हमारा वो कितना बनाता है, वो हमारा बनाता है 6/5। इस बात को समझना होगा कि 120% है वो 6/5 कैसे बनाता है। तो इसके लिए समझेंगे हम कि 1/5 कितना होता है हमारे पास, 1/5 कितना होता है, 20%। ठीक है, और हमें कितना करना है, ये कितना, 120, तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करें, कितने से मल्टीप्लाई करें, 6 से मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा, ये इधर 120% हो जाएगा, तो इधर भी वही हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 6/5। ठीक है, अब समझेंगे बात को। अब देखो जो मूल संख्या है हमारी, ये मूल संख्या है, ये हमारी मूल संख्या है, ओरिजिनल नंबर है। ठीक है, ये मूल संख्या है। अब देखो इसमें कितना जोड़ा गया है, जोड़ा कितना गया, क्वेश्चन इसमें 1 जोड़ा गया, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 120 जोड़ा जाता है। जो इसकी वैल्यू है 120, 1 की वैल्यू है वो हमारे पास 120 है। देखेंगे इसका कितना टाइम्स है, 120 टाइम्स है। तो जो मूल संख्या है ना हमारी, इसको भी 120 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 पंजे 60, कितना होता है, 600। ये हमारी मूल संख्या रही होगी 600। एक तो तरीका ये हो जाएगा।
दूसरा तरीका ये है कि दूसरा तरीका ये हो सकता है कि किसी संख्या में 120 जोड़ने पर संख्या खुद का 120% हो जाती है। कोई संख्या हमने ले ली x, ठीक है, उसमें हमने 120 जोड़ दिया, ठीक, और संख्या कितनी हो गई खुद की 120%। संख्या x है वो कितनी हो गई 120% हो गई, ठीक। अब देखो x प्लस 120, इधर इसको x, इसको हम लिख लेंगे 120 को 6/5, ठीक है। 120 को इधर ही रखना है, 6x/5 और माइनस क्या कर लेंगे इससे x, ठीक है। तो 120 इसको सॉल्व करेंगे तो भाई 6x में से 5x जाएगा तो x बचेगा, x/5। इसको इधर ले जाओ, 12 पंजे 60, तो x इक्वल टू फिर भी कितना हो जाएगा हमारे पास 600, ठीक है। या तो इसको हम फ्रैक्शन से निकाल सकते हैं या फिर x की हेल्प से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या रहा है, किसी संख्या में, सेम क्वेश्चन है, 50 जोड़ने पर संख्या खुद की 150% हो जाती है, तो संख्या बताना है क्या है, ठीक है। तो 150 का हम फ्रैक्शन बनाएंगे, 150 का जब हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो वो आएगा हमारा 3/2। कितना आएगा 3/2। ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, ये क्या है ओरिजिनल नंबर, मूल संख्या। और उसमें कितना जोड़ रहे हैं हम, यहाँ पे 1 जोड़ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 1 नहीं जोड़ रहे हैं, कितना जोड़ रहे हैं 50 जोड़ रहे हैं। अब 1 की वैल्यू कितनी है 50, इसका 50 गुना है 50 टाइम्स है, ठीक है। तो इसको मूल संख्या को भी जब हम 50 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 100 होने वाला है। तो मूल संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी, ठीक है। इसको x की हेल्प से भी निकाला जा सकता है, ठीक। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि क्वेश्चन कह रहा है कि 220 है वो 400 से कितना प्रतिशत कम है। 220 है वो 400 से कितना प्रतिशत कम है, ठीक। पहले तो देखेंगे कि 400 से है कितना कम। यहाँ पे देखो 0 बचेगा, 10 में से 2 गया 8 बचेगा, 180। देखें कितना कम है ये 180। अब हमें ये देखना है कि कितना प्रतिशत कम है 400 से, तो वही 180 को तो ऊपर रखना है, 400 को कहाँ रखना है अपॉन में, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, काटना चाहें तो हम काट सकते हैं इसको, किससे कटेगा 2 से कट जाएगा। ये क्या होता है 2 नेम 18, 2 दूनी 4, कितना आया 9/20, 9/20, ठीक है। इसको हम कैसे ले सकते हैं, 9 को ऐसे ही रखो, ये हुआ 1/20। अब हमें पता होना चाहिए 1/20 कितना परसेंट बनाता है, 1/20 कितना परसेंट बनाता है, 9 हुआ, 1/20 हमारा 5% बनाता है, ठीक। तो कितना हुआ 9 पंजे 45%, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता था इसका, भाई 180 भाई अपॉन 400 इंटू कितना परसेंटेज लगाने के लिए 100, ऐसे भी निकाल सकते थे। जो 0 से 2 0 कैंसिल, 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 45% आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 45%। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन कह रहा है, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन दोबारा से, ठीक है, इसको छोड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 80% और 70% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे, तीसरी संख्या को हमने मान लिया 100 है, ठीक है। पहली संख्या कितनी प्रतिशत कम है 80% कम है, जब तीसरी 100 है तो फर्स्ट हो गई हमारी 20, सेकंड 70% कम है तो ये हो गई 30, ठीक है। ये फर्स्ट संख्या हो गई, ये सेकंड हो गई, ये हो गई थर्ड, ये थर्ड संख्या हो गई, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या, तो पहली संख्या को हम ऊपर रखेंगे और जिसका पूछ रहा है उसको अपॉन में रखेंगे, ठीक है। 0 से 0 काट सकते हैं, कितना आया हमारे पास 2/3, ठीक है। कितना आया 2/3। अब प्रतिशत की बात कह रहा है तो 100 लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 200/3%। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 3 × 18, 2 बचा 20 हुआ, 3 × 18
2/3, 66 सही 2/3% कम है ये संख्या, ठीक है। 66 सही 2/3% कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 50% तथा 60% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। इस क्वेश्चन में भी यही बात पूछी जा रही है। तो जो तीसरी संख्या है हम इसको 100 ले लेंगे। पहली संख्या कितना 50% कम है, तो ये 50 हो गई, ठीक है। और दूसरी 60% कम है, तो ये 40 हो गई, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या को ऊपर रखेंगे, दूसरी संख्या को अपॉन में रखेंगे, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, कितना हुआ 5/4, ठीक है। इसको हम ऐसे या तो 100 लगा के सॉल्व कर सकते हैं या फिर 5 को इधर रखते हैं, ये होगा 1/4। 1/4 का हमें प्रतिशत मान कितना है पता होना चाहिए। 5 इंटू 1/4 कितना होता है 25, कितना होता है 25। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 25 पंजे कितना होता है 125, 125, ठीक है, ठीक है। तो आज हमने क्या करा कि प्रतिशत के जितने भी बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं जो आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं बेसिक तरीके से, उसको इस वीडियो में सॉल्व किया गया है, ठीक है। इस वीडियो को ध्यान से देखें सभी लोग, और इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं, ठीक है। अगली वीडियो अभी हमारी स्टार्टिंग है, तो कुछ वीडियो हैं वो ज़्यादा मतलब बढ़िया नहीं बन पाएंगी। आने वाले समय में जैसे ही टाइम बढ़ता जाएगा तो हमारी वीडियो और अच्छी आती चली जाएंगी। इसी सीरीज को आगे लेकर हम इसके अगले क्लास में कल उपस्थित होंगे। कल भी हमारी नेक्स्ट वीडियो इसकी आएगी, वो इससे कुछ क्वेश्चन अपग्रेड होंगे, थोड़े लेवल बढ़ेगा क्वेश्चंस का, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे क्वेश्चन बढ़ते चले जाएंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, आज के लिए बस।